नागपुर के अक्षय और दिव्या के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने घर पर ही कश्मीरी केसर उगाने का एक इनोवेटिव तरीका निकाला और आज वो इस तरीके के मदद से हर साल 50 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महंगे पर बहुत ही खास मसाले के बारे में, केसर के बारे में। आप भी इसे घर पर उगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर केसर की खेती करते कैसे हैं। केसर एक महंगा और औषधीय गुणों वाला मसाला है, इसीलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा है और बहुत महंगे दामों पर ये बिकता है। तो अगर आप भी अपने घर पर केसर उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, मौसम और तापमान। केसर को उगाने के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और केसर को उगने के लिए गर्मी और ठंडी दोनों की बराबर जरूरत पड़ती है। अब अगर मिट्टी की बात करें तो रेतीली और दोमट मिट्टी केसर को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है और मिट्टी का पीएच 6 से 8 के बीच में होना चाहिए और साथ ही जैविक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। अब केसर को उगाने के लिए बल्ब की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको अच्छे गुणवत्ता वाले बल्ब की जरूरत होगी, जिसकी कीमत आपको 80 से 160 रुपए प्रति बल्ब पड़ सकती है। अब केसर की खेती के लिए उसका रोपण और उसकी देखभाल कैसे रखनी है, तो रोपण प्रक्रिया के लिए जून से लेकर सितंबर तक का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। अब केसर की खेती की शुरुआत के लिए सबसे पहले बल्ब को 3 से 4 इंच की गहराई और 6 इंच की दूरी पर लगाएं और मिट्टी में पानी थोड़ा कम डालें ताकि बल्ब सड़ ना जाए। ध्यान रखें कि पानी का निकास सही तरीके से हो ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। और फिर अंकुरण के बाद न्यूनतम सिंचाई की जरूरत होती है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमने केसर को उगा लिया है तो अब हार्वेस्ट की बारी है। हार्वेस्टिंग एक नाजुक प्रक्रिया होती है, पर यही समय होता है जब आप फायदे में आने वाले होते हैं। केसर की हार्वेस्टिंग अक्टूबर के अंत में या नवंबर के शुरुआत महीने में की जाती है। केसर के फूलों को सुबह तोड़ना बेहतर माना जाता है। केसर के फूलों को तोड़ने के बाद बहुत ही ध्यान से उसके केसरिया धागों को अलग किया जाता है। हर फूल में 3 से 4 धागे होते हैं। उन्हें बहुत ही आराम से और ध्यान से एक एक कर निकाला जाता है। उसके बाद उन सारे धागों को एक जाली पर रखकर सुखा लिया जाता है। 30 से 40 डिग्री तक नियंत्रित परिस्थितियों में ही धागों को सुखाना चाहिए और एक बार वो धागे सूख जाएं तो उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख देना चाहिए। अब ये तो थी प्रक्रिया कि कैसे केसर उगाते हैं, बोते हैं और उसकी कटाई होती है। अब जानते हैं कि आपको इसमें कितना खर्च बैठेगा। बल्ब से, मिट्टी से, जगह से लेकर हर चीज का हम हिसाब करते हैं। केसर की खेती के लिए आपका कुल निवेश 2 से 3 लाख रुपए तक का हो सकता है, पर ये निर्भर करता है कि आप खेती कितने बड़े स्तर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले केसर के लिए बल्ब चाहिए होते हैं। वो भी निर्भर करता है कि आप कितने बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं। अगर छोटे स्तर पर खेती कर रहे हैं तो कम बल्ब, अगर बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं तो 5000 के आसपास बल्ब आपको चाहिए होंगे। मिट्टी की तैयारी करने के लिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए आपको 30,000 रुपए लगेंगे। ग्रीन हाउस सेटअप करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है केसर को उगाने के लिए, उसे सही परिस्थितियां देने के लिए, सही तापमान और सही मौसम देने के लिए, उसमें आपका खर्च होगा 1.5 से 2 लाख रुपए तक का। उसके बाद सिंचाई की प्रक्रिया, जहां आपका ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल होगा, उसके लिए आपको 40,000 रुपए लगेंगे। केसर के धागों को तोड़ने के बाद उसे स्टोर करने के लिए और उसे पैक करने के लिए आपको 20,000 रुपए लगेंगे और बाकी खर्चे जैसे कि मार्केटिंग, श्रम, बिजली, पानी, इन सब का खर्च आपको पड़ेगा 60,000 रुपए। तो कुल प्रारंभिक निवेश आपका 2 से 3 लाख रुपए तक का हो सकता है, पर फिर मैं कहूंगी ये निर्भर करता है कि आप किस पैमाने पर खेती कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने खर्च की बात कर ली तो कमाई के बारे में भी बात करते हैं। हर केसर के फूल से 3 धागे तक निकलते हैं, मतलब कि 150 फूलों से 1 ग्राम तक केसर निकलता है और केसर की कीमत मार्केट में 800 से 1600 रुपए प्रति ग्राम है और 5000 बल्ब से हर साल 500 से 800 ग्राम तक केसर मिल सकता है। और अब अगर इसकी संभावित कमाई सोची जाए तो प्रति हार्वेस्ट 4 से 12 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप बिक्री रणनीतियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि आप ऑर्गेनिक स्टोर में बेच सकते हैं और किसान मंडी में सीधा इसे बेच सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी Amazon, Etsy या अपनी खुद की वेबसाइट पर भी बेच सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स और आप दुकानों के साथ भी साझेदारी कर इसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप घर पर केसर की खेती कर प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, पर मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही खेती से रिलेटेड जानकारियों के साथ। हैप्पी फार्मिंग। बॉस वाला, बी द बॉस।